प्रतिशत। तो आज हम प्रतिशत जो चैप्टर है, जो राकेश सर की बुक है, उसमें कम से कम 200-250 क्वेश्चन है, उसका अध्ययन करेंगे। तो प्रतिशत के लिए सबसे पहले तो आपको क्या याद करना पड़ेगा, फ्रैक्शन बननी चाहिए, फ्रैक्शन। चलिए, तो पहला मैं ये सोच के आपको ये वीडियो पढ़ा रहा हूँ कि आपसे फ्रैक्शन आता होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से सीधा स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत के हम 20-20 करके एक वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन की ऐसी सीरीज़ हम बनाएंगे जिसमें इसको छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए का 80% बी का 50% है और बी बराबर ए का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान भी ज्ञात कीजिए। तो ए का जहाँ होता है तो हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं। तो ए का 80%, 80% प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, तो नीचे 100 लगा दीजिए और बराबर का बराबर लगाइए। बी का बी यहाँ लिख दीजिए, का गुणा कीजिए और 50 और प्रतिशत, तो 50 का 50 करिए और प्रतिशत का 100 लगा दीजिए है। और b बराबर a का x% है तो x का क्या मान। तो जब हम इसमें क्या बोला, b बराबर a, तो b और a का हम इससे मान निकाल लें पहले, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम इससे इसको कैंसिल कर देंगे, इसको एक जीरो से एक जीरो इसका कैंसिल कर देंगे और 10 से 10 कैंसिल कर देंगे। तो a बराबर b, तो a का क्या हो गया 8 और b का क्या आ गया मान 5। तो a और 8 5 आ गया इसका मान। तो a का मान क्या हो गया, a का मान, तो इसमें क्या होता है सामने वाले का मान, a का मान ये है और b का मान क्या है ये। तो a बराबर क्या हो गया, a बराबर हमारा हो गया 5 और b बराबर क्या हो गया हमारा 8। अब हम यहाँ अंडरलाइन खींचते हैं। तो अब क्या बोल रहा है, अब आगे करिए क्वेश्चन। और b बराबर a का x% है तो b बराबर a का, तो b का मान क्या है हमारा, यहाँ b का मान 8 है। 8 बराबर a का मान क्या है, तो a का मान हमारा a का मान क्या 5 है। तो 5 इसका बराबर लगाए और का मतलब क्या होता है गुणा, और प्रति x का मतलब x ही लिख दो और प्रतिशत का मान क्या होगा 100। तो ये जब पक्षांतर होकर इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 800, क्योंकि 8 का गुणा 100 में हो जाएगा तो 800 हो जाएगा और बराबर 5x। फिर ये क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 0 मतलब बराबर x। ये हमारा क्या हो गया आंसर 160, x बराबर 160, यही हमारा आंसर है। तो अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि x का मान नहीं, यदि x का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। x का 80%, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, x का 80% x है मतलब बराबर में आएगा क्योंकि यहाँ कॉमा लगा है, x है तो x का कितना प्रतिशत y है। तो हम इसका पहले प्रतिशत निकालें फिर इसका बताएंगे कि कितना प्रतिशत है। तो इसका कितना प्रतिशत है, इससे ये काट दो, तो यह क्या होगा, अब इसका क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। तो इसमें क्या हो जाएगा x गुणित 4/5 बराबर y गुणित 4/5 बराबर x। अब इसमें क्या करेंगे, इसके पक्षांतर कर देंगे, इसका मान हो जाएगा x का मान ये और y का मान ये, ठीक है। तो गुणा में हो जाएगा x बराबर 4 और y बराबर 4 और x बराबर क्या हो जाएगा 5। अंडरलाइन करते हैं। अब क्या कर रहे हैं, क्या वो पूछा है वो, तो x का कितना प्रतिशत y है। तो x का कितना प्रतिशत y है, अब हमको ये देखना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, आप देखते चलिए x का कितने प्रतिशत y है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा x का ये क्या, x का कितने प्रतिशत, x का कितने प्रतिशत y है। y बराबर में भी लिख सकते हैं और बटे में भी लिख सकते हैं, तो हम बटे में लिखे दे रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि जमाने में आसान होगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, x का मान क्या होता है, यहाँ x का मान क्या है हमने लिखा था 5 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 और बटे में क्या y का मान क्या है हमारा, यहाँ y का मान है 4। तो चलिए लिख लीजिए, अब 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 8 2 बचा तो 4 पंचे 20 और 25 पंचे 125 होता है। तो यही हमारा आंसर है। अब आ जाइए तीसरा क्वेश्चन। तो यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। तो देखिए बराबर बराबर बहुत सही क्वेश्चन है, अच्छा है। चलिए तो देखते हैं, x का 8% y के 4% के बराबर है मतलब y के 4% के बराबर है। हमने इसे जमा लिया, देखिए आपने जो जमा लिया ना क्वेश्चन तभी बहुत आसान हो जाता है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर दिए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 कर दिए, x 2 हो जाएगा बराबर y बस हो जाएगा, ठीक है, y 1 हो जाएगा। तो हम इसका आंसर बता रहे हैं।
तो इसमें तो y का 1 है, तो चलिए इसका अपन गुणा करेंगे तो क्या y का मान हो जाएगा 1, मतलब इसमें हो जाएगा y यहीं रहेगा, इसको कर देंगे नीचे तो y/2, y/2 ये हो जाएगा x का मान। अब आ जाइए आगे क्या कह रहा है, तो x का 20% किसके बराबर होगा, x का 20% किसके बराबर होगा, x का 20% किसके बराबर होगा, तो हम x का 20% निकालेंगे, तो x का 20% x बराबर क्या है हमारा y/2, तो x बराबर y/2 है, तो पहले तो इसका या तो हम इसको ऐसे लिख लें 20/100 गुणित, या फिर आगे कर दें या फिर पीछे, तो अपन इसको कर दे रहे हैं y/2, तो 2 से क्या हम काट दें इसको, 2 एकम 2 0, ठीक है, और 10 दहम 100, तो y/ क्या आ जाएगा y/10, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 10, या फिर y बराबर हमारा क्या आ जाए 10%, यही हमारा क्या आंसर। चौथा क्वेश्चन क्या, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना है, तो किसी संख्या का मान लीजिए x संख्या का, किसी संख्या का 20% बराबर 120 है, तो उस संख्या का 120%, इसके बाद जो हमें निकालेंगे जो आंसर आएगा x का, उसका हमको 120% निकालना है, तो हम ये इसका निकाल ले रहे हैं। प्रतिशत का क्या होता है 100, नीचे 100 आ गया, बराबर 120 के 120 रहेगा, x बराबर हम इसको पक्षांतर करके उस साइड ले जाएंगे, तो ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे रहेगी। 20 पंचे होता है 100 और 12 पंचे क्या होता है 60, 12 पंचे 60, 0 का 0 यहाँ रहेगा। x का मान आ गया हमारा कितना 600, x का मान क्या आ गया 600। अब 600 में क्या है कि अब 600 में क्या बोले संख्या का, उस संख्या का जो संख्या आई मतलब 600 आया, उस संख्या का 120% कितना होगा, तो अब 600 का 120% क्या होगा, प्रतिशत का मतलब 100, 1 0 से 2 0 से 2 0 काट दो, 12 छंग 12 दूनी 12 छत्तीस 12 चौके 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 720 इसका क्या आ गया आंसर। चलिए तो हम आ चुके हैं पाँचवें क्वेश्चन में। पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है हम यह देखते हैं, ठीक है। तो यदि x y से 25% छोटा है, x है जो y से 25% छोटा है, 25% अगर y x है जो y से छोटा है, तो आप इतना तो अनुमान लगा ही लेंगे कि इनके बीच में कितने का अंतर आएगा, एक होगा अगर 100 तो दूसरा कितना होगा 75, क्योंकि x है जो y से 25% छोटा है। अब देखिए छोटा है लग रहा है ना कि नहीं, हाँ छोटा है 25% y से, तो ये कितना प्रतिशत होगा y होगा 100%, छोटा है तो x, तो y x से कितना अधिक है, तो y है जो x से कितना अधिक है, y 25 अधिक है, किससे x से, तो यहाँ लिखिए 25 अधिक है कितना 75 से, जिसके बारे में जिससे आता है वो नीचे आता है, ठीक है। प्रतिशत का 100 लगाएंगे, अब इसमें हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा तो 2500 हो जाएगा, 2500/75, 25 × 75, 25 एकम 25, यहाँ 100 बचेगा, 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 9, बचा 1, तो ये हो गया 10, फिर 3 × 3 = 9, बचा 1, तो 1/3 प्रतिशत, 33 सही 1/3% इसका क्या हो गया आंसर। अब हम कौन से क्वेश्चन में आ गए, हम छठवें क्वेश्चन में आ गए। तो हम छठवां क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि p का p प्रतिशत 36 है तो p किसके बराबर है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, p का p प्रतिशत बराबर 36 है तो p किसके बराबर होगा, तो इसका सीधा सा p का p प्रतिशत का 100 कर दीजिए, बराबर 36 का 36 लिखा रहने दीजिए। अभी हम तो अंडरलाइन खींचते हैं, यहाँ करेंगे तो p बराबर, अब इसका हम पक्षांतर करके इस साइड ले जाएंगे तो क्या गुणा में आ जाएगा, क्या हमारा 100, और p कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3600/p, p बराबर 3600/p। तो अब क्या होगा p जब इस साइड आएगा तो p इसका गुणा हो जाएगा और क्या हो जाएगा इन दोनों में p²। अभी यहाँ जगह नहीं पूछ रही तो हम यहाँ कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ कर रहे हैं, तो p बराबर 3600/p है, तो इसका यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा p² बराबर 3600। p² किसका होता है, तो p बराबर हम यहाँ कर लेते हैं 6 × 36 मतलब 60 का होता होगा, यह अनुमान लगाना पड़ेगा आपको। आपसे स्क्वायर और क्यू याद होना चाहिए, स्क्वायर 50 तक याद होनी चाहिए और क्यू 30 तक याद होनी चाहिए। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, p बराबर हमारा क्या आ गया, p बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 1660 आंसर। अब आ जाइए 7वें क्वेश्चन में।
7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 50 का कितना प्रतिशत है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आप भी कर सकते हैं। चलिए इसको बता ही देते हैं। तो 2 50 का कितना प्रतिशत है, 2 50 का कितना प्रतिशत है, तो 2 बराबर 50 का कितना प्रतिशत है मतलब x। तो कितना प्रतिशत है, 2 50 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 2 बराबर 50 गुणित 100% का, और x का x रहेगा, जब ये पक्षांतर होगा तो इस साइड आ जाएगा। तो 2 गुणित 100/50 बराबर x। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4, तो 4x बराबर आ जाएगा 4%। इसका ये क्या है आंसर। चलिए तो हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन भी इजी है, इसको जल्दी से फिनिश करते हैं। यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m अनुपात n का मान क्या होगा। तो यदि m का बोला तो का मतलब गुणा होता है, 10% मतलब 10/100 होगा, क्योंकि प्रतिशत का मान 100 होता है, तो 100 लिख दीजिए। n के, अब यहाँ कॉमा लगा देता है तो अपन को बराबर कर लेना है n के मतलब का की एक ही होता है कि गुणा मान होता है 20%, तो 20/प्रतिशत का मान हम क्या करते हैं 100 लिखते हैं, के बराबर है। तो अब हम इसका मान जब निकाल लेंगे इन दोनों में m और n का, तब हम इसके बाद यहाँ की कंडीशन को फॉलो करेंगे, इसमें मान रख देंगे उसका। तो हम इसको हल करते हैं पहले। तो हम 100 से 100 सीधा यहाँ से उड़ा देते हैं, 10 एकम 10, 10 दूनी 20 यहाँ से कर लेते हैं। अब m का मान क्या हो जाएगा उस साइड वाला, और n का मान इस साइड वाला। इस साइड क्या बचा, 1 बचा है, तो हम क्या वो करते हैं m बराबर ये हो जाएगा 2 और n बराबर हो जाएगा 1। अब क्या होता है m अनुपात n, ठीक है। तो m का मान क्या है हमारा 2 और n का मान क्या है हमारा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर अनुपात में ही पूछा है तो हमारा आंसर यही हो गया। अब अगला क्वेश्चन कौन सा, तो 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो 4:5 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। 4:5 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा 4:5 के अनुपात को प्रतिशत। देखिए अनुपात का मान होता है, यदि आप इसको बटे में लिख दें तो ये बटे में भी हो सकता है, या फिर अपन इसको बराबर में 5:4 भी लिख सकते हैं। तो उसने सबसे पहले क्या लिखा 5/4 के अनुपात को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे, तो 5/4 गुणित 100 अनुपात में कह रहा है, तो मतलब प्रतिशत में कितना होगा, प्रतिशत में कितना होगा 100%, का 100। अब ये हो जाएगा यहाँ 500, इसका गुणा इसमें हो जाएगा बटे 4, 4 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा, 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8, फिर बचा 9 10 2 बचा, 4 पंचे 20, 125% होगा, यही आंसर। तो इस वीडियो हम 10 क्वेश्चन ओनली करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 10th से 11th से 12th तक, 11th 12th है, और 13 14 15 17 18 19 20 तक अगले वीडियो में करेंगे। तो इसमें हम 10 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए 10 क्वेश्चन ही करेंगे। चलिए, यदि मोहन की आय महेश से, यदि मोहन की आय देखते चलते हैं से 100-150% अधिक है, तो बताइए कि महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है। तो महेश, तो यदि मोहन ये हो गया हमारा, मोहन की आय महेश से, तो महेश को हम MH लिख देते हैं, ठीक है। महेश से 150% अधिक हो तो बताइए कि महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है। महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है, अगर इसकी आय 100 होगी तो इसकी आय कितनी हो जाएगी 100। तो 100 किसी भी चीज़ को हम 100 मानते हैं, पर वो 150 अधिक कहा है कि मोहन की आय महेश से 150% अधिक है, तो 100 में 150% अधिक होगी तो 250% हो जाएगी, 250% हो जाएगी, और ये 100% का 100% रहेगा। अब बताइए कितने प्रतिशत अधिक है, तो 150% अधिक है, मतलब कि इससे ये 150% कम है। तो बताइए कि महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है। तो महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है, तो 150% कम है, किससे, महेश की आय से, गुणित 100। 0 से 0 कट गया, इस 0 का 10 का गुणा हम इससे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 00, और यहाँ आ जाएगा 25। 25 छक्का कितना होता है 150, और 0 का 0 मतलब 60% कम है आंसर। चलिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, ये जो अगले क्वेश्चन है 20 तक अगली वीडियो में कराएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई